प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जो गलतियों की पत्री है जो पौलुस ने वहाँ पर लोगों के बीच में बताई और कहा कि किस तरीके से वहाँ पर जो यहूदीवाद फैला हुआ था गलतियों की कलीसिया में, उसे सही करने के लिए पौलुस ने कहा कि जीवन के मसीह में जीवन मात्र एक ठोस आधार है विश्वास। और वहाँ के जो लोग थे वो मूसा की व्यवस्था का पालन के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे थे, जिसे पौलुस ने कहा कि मुझे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो मैं तुम्हारे बीच में लेकर आया हूँ, जिसके लिए पौलुस ने कहा कि पहला गलतियों 1 और उसकी 11 आयत में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुना है वह मनुष्य का नहीं है। वो किसका सुसमाचार है? क्योंकि वह मुझे मनुष्यों की ओर से नहीं मिला। मुझे किसी व्यक्ति ने नहीं चुना, ना ही किसी व्यक्ति ने मुझ पर हाथ रखा तो मुझे पवित्र आत्मा मिला। लेकिन मुझे जो सिखाया है वो यीशु मसीह ने सिखाया है और यीशु मसीह से मुझे प्रकाशन मिला है। और उसने बताया कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने ही मुझे ये सुसमाचार बताया और मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। क्योंकि उसने कहा कि परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, वो वहाँ बताता है कि किस तरीके से मैं अन्य जातियों के लिए चुना गया था और किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का उसको दर्शन मिला। और उसने कहा कि और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, जो वहाँ पर पतरस और यूहन्ना थे। मैं यरूशलेम के लिए नहीं बल्कि परंतु अरब को चला गया और फिर वहाँ से दमिश्क को लौट आया। और वो बताता है कि किस तरीके से वो यरूशलेम में नहीं था, बल्कि यरूशलेम को नहीं गया। जब उसे परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन मिला तो वो दमिश्क को चला गया और फिर वो 3 महीने बाद 3 साल बाद कैफा से मिला। और वो पहले कैफा से मिला नहीं, जब उसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना दर्शन दिया तो वो वहाँ ना गया, यरूशलेम को नहीं गया, बल्कि वो अरब को चला गया। और जिसमें लिखा है कि इस तरीके से वो बता रहा है कि मैं कैफा से मिला लेकिन 3 साल बाद। कैफा कौन है? पतरस, जो कि यीशु मसीह का सुसमाचार जिसने इसराइल में यहूदियों के बीच में प्रचार किया। और जिस दिन उसने प्रचार किया उस दिन 3000 लोग मसीह में आ गए। और हम देखते हैं कि जो पौलुस है, पौलुस का लोगों ने विरोध किया, लेकिन उसने कहा कि विश्वास से ही तुम धर्मी ठहरे हो। यहाँ पे लिखा है कि वो कहता है दूसरा गलतियों उसकी 15 आयत में, हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। वो कहता है तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। वो बताना चाहता है कि कोई भी प्राणी व्यवस्था को, आज जैसे कि यहूदीवाद चर्चों में हो रहा है, जैसे आज लोग यहूदियों की शॉल पहन लेते हैं और यहूदियों के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और चर्चों में हो रहा है आज। लेकिन पौलुस कहता है कि नहीं, हमें यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, ना कि हम व्यवस्था के कामों से। क्योंकि कहता है कि 20 आयत में लिखा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो वो बताता है कि मैं व्यवस्था से नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, जैसा लोग आज ठहरा रहे हैं। मैं व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। वो बता रहा है कि मसीह जो हमारे लिए मरा, वो कर्मों के कारण हम धर्मी नहीं ठहरते, बल्कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। और वो कलीसिया को कहता है कि हे निर्बुद्धियों, गलतियों 3:1 में लिखा है, किसने तुम्हें मोह लिया कि तुम्हारी तो मानो आँखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर
क्रूस पर दिखाया गया। प्रभु यीशु मसीह ने जो तुम्हारे लिए, तुम तो वहाँ थे, तुमने तो देखा था किस तरीके से यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और आज तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे। वो कहता है कि पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। व्यवस्था और विश्वास दो अलग चीज़ें हैं। व्यवस्था वो जो यहूदी जो 10 हुक्मों को पूरा करते थे, लॉ को, मूसा की व्यवस्था को पूरा करते थे, लेकिन विश्वास जो कि प्रभु यीशु मसीह है, 12 आयत में लिखा है, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो कोई मानेगा कि वह उसके कारण जीवित रहेगा। जो ये मानेगा, क्या मानेगा? विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा, उसी का उद्धार है। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया। आज हमारा उद्धार व्यवस्था के कामों से नहीं, व्यवस्था को मानने से नहीं, व्यवस्था की रीति रिवाजों पर चलने से नहीं, बल्कि आज अगर हमारा उद्धार है तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर। क्योंकि लिखा है 14 आयत में, यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और जो पहले यहूदी थे वो इब्राहिम की, जिन्होंने ये इब्राहिम जो है वो भी विश्वास के द्वारा धर्मी चुना गया। लेकिन आज मैं और आप जो मसीह यीशु में हैं, हम अन्य जाति लोग हैं, हम यहूदी लोग नहीं हैं, हम अन्य जातियों में से हैं। तो आज हमें क्या करना है? विश्वास करना है, क्योंकि हमें विश्वास का वो आत्मा प्राप्त हुआ है जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी इब्राहिम के द्वारा कि इसी में से मेरा पुत्र आएगा, इसी क्या कहते हैं, जो इस्राएली जाति है उसी में से मेरा पुत्र आएगा। और ये जो हम देखते हैं 430 सालों का जो गैप है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह जो 400 साल मलाकी से लेके मती तक और 30 साल जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सेवा का कार्य किया, और यीशु मसीह वहाँ पर क्या कहते हैं 30 साल के बाद उन्होंने प्रचार शुरू किया। तो ये 430 साल जो है वो यही है कि मलाकी से लेके यीशु मसीह के 30 साल तक होने का। और यहाँ पर लिखा है कि पर मैं ये कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि वही 430 साल के लिए यहाँ पर लिखा है कि ये जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि इब्राहिम जो कि एक राष्ट्र बनेगा, जिससे एक राष्ट्र में और प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वो व्यवस्था जो 430 में क्या कहते व्यर्थ ना ठहरे। इसलिए क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी, क्योंकि इब्राहिम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। और इसलिए व्यवस्था के द्वारा नहीं बल्कि प्रतिज्ञा के द्वारा हम लोग को वो मीरास मिली है। क्योंकि हम अन्य जाति लोग हैं, हम यहूदी नहीं हैं, इसलिए हमें यहूदी वाद के ऊपर भी क्या कहते अपने आप को नहीं चलना और ना ही व्यवस्था के कामों पर भरोसा करना है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा है, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जब हम मसीह में नहीं थे। गलतियों 4 और उसकी 8 कहती है, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उसके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्मल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वे व्यर्थ ठहरे। पौलुस बता रहा है कि मैंने जो परिश्रम किया, मैंने जो सुसमाचार का मसीह पर विश्वास करके और जो मैंने सुसमाचार फैलाया है, कहीं वो व्यर्थ ना ठहर जाए। क्योंकि जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि हम
दासी नहीं बल्कि सुहागिन की संतान है, यहाँ पर लिखा है। और 26 आयत में से उससे ऊपर पहले 24 में लिखा है, इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ की जिससे दासी उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है, क्योंकि हाजिरा जो थी वो इब्राहिम की सारा की दासी जिससे इस्माइल पैदा हुआ, और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास्ता में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो स्वतंत्र यरूशलेम है, और यहाँ से हम एक और ग्रुप को देखते हैं जो कि माता यरूशलेम वालों ने इस आयत को ले लिया कि ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बाँझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागन की संतान से भी अधिक है। जिस समय सारा को संतान नहीं थी तो उसको तकलीफ़ होती थी, वो उसको बच्चा नहीं था, और हाजिरा जो थी उसको चिढ़ाती थी कि देख मैं जो हूँ मुझसे बच्चा हुआ है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वो जब बाँझ थी, लेकिन अब जो है तू आनंद कर, क्योंकि तुझे संतान मिली है, क्योंकि वो प्रतिज्ञा की है। इसलिए हे भाइयों, हम इज़ाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। आज हम किसकी संतान है? प्रतिज्ञा की संतान है। प्रभु यीशु मसीह में हम प्रतिज्ञा की संतान है। इसलिए पौलुस जो है उनके बीच में, गलतियों की कलीसिया के बीच में जाकर उनको बताता है कि हम व्यवस्था के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा चुने गए हैं, और इसी यहूदीवाद से हमें बाहर निकलना है। हम सबको इन यहूदीवादों से बाहर निकलना है, क्योंकि वचन में कहता है, इसलिए देखो पौलुस वो उनको बताना चाहता है कि देखो यहाँ पर लिखा है कि ऐसा ना हो कि ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देते हैं वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। आज ऐसी शिक्षाओं से हमें बचना है जो हमें घबरा देते हैं, और हमें प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास करना है। इसलिए वो कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। वो ये कहता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह की स्वतंत्रता हमें मिली है, ना कि हमें व्यवस्था की। और वो कहता है, इसलिए गलतियों 6 में कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, और अपनी भी चौकसी करो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए हमें अपने आप को बहुत चौकन्ना रहना है, चौकसी करनी है कि कहीं हम इस धोखे में ना आ जाएं, कहीं हम यहूदीवाद में ना फंस जाएं। हमें इनसे बाहर निकलना है। पौलुस कहता है, देखो मैंने बड़े बड़े गलतियों 6 उसकी 11 में लिखा, देखो मैंने बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। वो लोग चाहते हैं, दबाव डालते हैं कि किसी तरह तुम व्यवस्था के कार्य को करो, क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर उन्हें घमंड हो। और पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। अगर मुझे घमंड करना है तो किस बात का घमंड करना है? केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। वो कहता है कि हमें अगर घमंड करना है तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर घमंड करना है, जो मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। मैं और आप जो आज मसीह में यीशु में हैं, क्या है? नई सृष्टि है। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। आज परमेश्वर चाहता है कि सिर्फ हम आ सकते हैं तो विश्वास के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा नहीं।
और हमें इसराइल के लिए भी प्रार्थना करनी है कि प्रभु उनकी भी आत्मिक आंखें खोले, ताकि वो उस व्यवस्था से बाहर निकलें, उस व्यवस्था जो मूसा की व्यवस्था है उससे बाहर निकलें और अनुग्रह को जाने कि यीशु ही उद्धार करता है, किसी और के द्वारा उद्धार नहीं। जो कि प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएँ। अगर एक नाम दिया गया है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसी तरीके से गलतियों की पुस्तक, जो कि एक यहूदीवाद को बताती है, और पौलुस ने वहाँ पर कहा, कैफा को भी डांटा, और जब वो वहाँ मिला तो उसने उनको भी डांटा कि ये तुम क्या करते हो। और हम देखते हैं कि हमें समझना है कि आज चर्चों में जो यहूदीवाद हो रहा है उससे हमें बाहर निकलना है, क्योंकि हम यहूदी नहीं बल्कि अन्य जाति हैं। और इस बात का खुलासा गलतियों की पुस्तक में हुआ, जिसको मैंने छोटे से हिस्से के द्वारा आपको बताने की कोशिश की। जो मैंने सीखा वो आप लोग के बीच में मैंने बांटा है, और ये आप लोग भी अपने रिश्तेदारों में, मित्रों में बताएं और शेयर करें, ताकि जो भी इस वीडियो को देखे वो आशीषित हो कि गलतियों की पुस्तक में जो यहूदीवाद है उससे हमें बाहर निकलना है। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।